नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे काल, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या करते हैं, टाइम। और यह हिंदी का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिकों में से एक। वर्तमान में आप देखेंगे कि लगातार यहाँ से प्रश्न अब आने क्या हो गए हैं, शुरू हो गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पे क्या होते हैं, आते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहचानने का पूरा तरीका पता होना चाहिए और कैसे इन प्रश्नों को हल करेंगे यह भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा उसके होने के समय और उसकी पूर्ण तथा अपूर्ण अवस्था का क्या होता है, ज्ञान होता है। मतलब जो काल का संबंध है वो किससे संबंधित है, वो क्रिया से संबंधित है, ठीक है ना। और क्रिया से संबंधित है और ये क्रिया या तो पूर्ण होगी या तो अपूर्ण होगी। अब आप पढ़ेंगे या तो नहीं पढ़ेंगे, कोई काम करेंगे या तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। दो ही अवस्था हो सकती है। तो उसी अवस्था का जो ज्ञान हमें कराता है उसे क्या कहते हैं, हम काल कहते हैं, ठीक है। काल के तीन भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल, ठीक है, जिसको आप भविष्य काल भी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों क्या हैं, आपके काल के भेद हैं और इनके भी क्या होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। और इन्हीं भेदों से क्या होते हैं, आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका चार्ट है जो काल से संबंधित चार्ट है, ठीक है। ये हमारे सर थे, एक मैडम थी, उन्होंने हमें पढ़ाया था, उसी में उन्होंने चार्ट बनवाया था, वही चार्ट है ये। तो आज मैं भी आपके सामने उसी चार्ट को लेके आया हूँ जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें, ठीक है ना। तो पहले हम लोग वर्तमान काल देखेंगे। वर्तमान काल में क्या होता है कि सामान्य वर्तमान होता है, जो आप इसका पहला भेद है। इसमें ता है, ती है, ते हैं, ये सारे क्या होते हैं, शब्द आते हैं। तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, हेतु मध्य वर्तमान काल, ठीक है ना। इसके अलावा भी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल भी क्या होता है, आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पर, संदिग्ध हो गया है संभाव्य, सॉरी मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, भाव्य, ठीक है ना। ये भी आपका क्या होता है, भेद की कैटेगरी में क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग ये सारे देखते हैं। इस चार्ट को हम लोग बाद में आकर के देखेंगे। सीधे हम आते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला है आपका वर्तमान काल। क्रिया, वर्तमान काल की परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप के द्वारा यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है। अब इस वाक्य को समझने के लिए आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब क्रिया एकदम तुरंत हो रही हो तो वो किससे संबंधित है, आपका वर्तमान काल से संबंधित है, ठीक है ना। आपको भी पता है कि जब आप कोई भी काम प्रेजेंट मूवमेंट में करते हैं तो किसके अंतर्गत आता है, वर्तमान काल में। इसके 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि यहाँ पर आपको टाइम का पता नहीं चल पाता है, ठीक है ना। टाइम पता नहीं चलता है, नॉर्मल सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। तात्कालिक जो वर्तमान काल होता है, इसमें क्रिया जो रहती है वो जारी रहती है। क्रिया क्या रहेगी, जारी रहती है। पूर्ण वर्तमान काल में होता है, यहाँ पर क्या होती है, क्रिया की समाप्ति का प्रतीत होता है। और संदिग्ध जो वर्तमान काल होता है, यहाँ पर क्या होता है कि क्रिया की प्रारंभ का तो पता रहता है लेकिन वो कब समाप्त हुई उसका पता नहीं रहता है। और संभाव्य वर्तमान काल का जो होता है, वहाँ पे क्रिया कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई उसका पता हमें नहीं रहता है। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपके दिमाग में चलेगा, बाकी तो आपको कीवर्ड से आप समझ ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर इसको आप फार्मूला करके चलेंगे तो आपका कभी भी गलत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या हम इसमें बोलना चाह रहे हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में होता है कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा क्रिया का वर्तमान काल में होने का क्या हो, ज्ञान हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। क्रिया के जिस रूप के द्वारा क्रिया का वर्तमान में होने का ज्ञान हो,
तो यहाँ पर वर्तमान काल, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टाइम का पता नहीं होता। अब यहाँ पर जैसे वाक्य आएगा खाता है, वह जाता है, वह पढ़ता है, तो जहाँ पर आप देखते हैं वाक्य के अंत में आपका क्या लगा है, ता है, ती है, ते है। अगर ऐसे शब्द लगे होते हैं तो वो कहाँ पे जाता है, वर्तमान काल में। लेकिन इसके अलावा मैंने भी आपको एक ट्रिक बताई है कि ऐसे वाक्यों को पढ़ते समय आपको कहीं भी समय का बोध नहीं होगा, ठीक है ना। वह जाता है, कब जाता है, कहाँ जाता है, ये चीज़ आपको पता नहीं चलेगी, लेकिन क्रिया प्रेजेंट मूवमेंट में हो रही है इसका पता चलेगा। दूसरा पहचान का तरीका है कि यहाँ पर ता है, ती है, ते है, ऐसे जो शब्द लगे रहते हैं ये किसको बताते हैं, सामान्य वर्तमान काल को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपका तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप द्वारा क्रिया वर्तमान काल में जारी रहने का क्या होता है, बोध रहता है। मैंने आपको कहा कि जो क्रिया रहती है तात्कालिक वर्तमान में कंटिन्यूअस रहती है, मतलब वो लगातार चलती रहती है, तो वह किससे संबंधित वाक्य रहेगा, आपका तात्कालिक वर्तमान काल से, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूँ मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब कंटिन्यू हूँ, मैंने अभी पढ़ाई बंद नहीं की है, ठीक है ना। सीता जा रही है, तो क्या होगा, ये तात्कालिक वर्तमान काल में होगा। अब इसको पहचान का तरीका है कि यहाँ पर वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्दों का क्या होता है, बोध होता है, तो वो वाक्य किस में जाते हैं, वो तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत उन वाक्यों को रखा जाता है, ठीक है। बहुत ही ईजी है। अभी मैं इन पांचों को रिकैप करूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। अगला है आपका, पहले पांचों को पढ़ लेंगे फिर हम इसका रिकैप करेंगे। देखिए अगला है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप द्वारा वर्तमान काल में क्रिया के पूर्ण होने का क्या हो, ज्ञान हो, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्रिया के समाप्त होने का पूरा क्या रहता है, इंस्ट्रक्शन रहता है। जैसे वह आया है, ठीक है ना, राम ने पुस्तक पढ़ी है, ठीक है ना। तो ऐसे जब वाक्य रहते हैं जहाँ पर या है, ये है, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में जब लगे रहते हैं तो वहाँ पर कौन सा होता है, आपका पूर्ण वर्तमान काल, ठीक। और दूसरे पहचान का सबसे बेस्ट है वह आया है। इसका मतलब कि काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जबकि सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है, काम होता है लेकिन वहाँ पर क्या होता है, चीज़ें और उसका समय निश्चित हमें पता नहीं रहता है, ठीक है। अगला देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे ज़्यादा लड़के अगर कंफ्यूज होते हैं तो संदिग्ध वर्तमान काल में ही होते हैं और संभाव्य में होते हैं, क्योंकि यहाँ आने पर लोगों को लगता है कि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डगमगा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर गड़बड़ इसलिए नहीं होगी कि बस आपको दिमाग में यह रखना है कि संदिग्ध वर्तमान काल का जो भी भेद होगा या उसके जो भी एग्जाम्पल्स होंगे, सॉरी भेद नहीं, एग्जाम्पल्स होंगे, उनमें क्रिया स्टार्ट हो रही है यह तो आपको दिखेगा पढ़ने पर, लेकिन कब ख़त्म हुई यह समझ में नहीं आएगा। ये इसका मूल भाव है समझने का। फिर इसको पहचान का सबसे अच्छा तरीका होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब कि वह वाक्य जो है वो संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगला है आपका संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप द्वारा क्रिया की संभावना का ज्ञान हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं।
ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ की संभावना व्यक्त करते हैं, मतलब क्रिया हुई कि नहीं हुई, यहाँ पर हमको न तो उसके प्रारंभिक स्तर का पता रहता है, और अगर क्रिया हुई भी तो कब खत्म हुई उसका भी पता नहीं रहता है। हो सकता है कि क्रिया हो ही ना। ठीक है, अब ऐसे वाक्य जैसे मैं कहता हूँ वह गया हो, मैं कहूँ पिताजी आए हों। अब पता चला मदर को फ़ोन किया, मैंने पूछा कि भाई पिताजी आए हैं, तो वो कहती हैं कि नहीं अभी तो वो आए ही नहीं है। मतलब मैं अनुमान लगाता हूँ, मैं संभावना व्यक्त करता हूँ कि पिताजी आए हों। ठीक है, पिताजी घर आए हों, वह गया हो, खाना बना हो, मतलब हो शब्द लगा हो, ये हो, या हो, ये हो, ऐसे शब्द अगर लगे रहते हैं वाक्य के अंत में, इसकी पहचान में, तो वह किसके संबंधित होता है? संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ चुके हैं वाक्यों को, अब मैं आपको रिकैप करके चलता हूँ। देखिए, पहला हम लोग ने पढ़ा सामान्य, ठीक है, फिर दूसरा हमने पढ़ा तात्कालिक, तीसरा हमने पढ़ा पूर्ण, ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा संदिग्ध, ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा संभाव्य। ठीक, तो यहाँ पर पहचान का सबसे बेस्ट तरीका है कि क्रिया के टाइम का पता नहीं रहता है, वह जाता है, वह खाता है, ता है, ती है, ते है, अगर ऐसे शब्द लगे हैं तो सामान्य। यहाँ पर कंटिन्यू रहती है, क्रिया हमेशा जारी रहती है, क्रिया समाप्ति नहीं होती है, तो तात्कालिक में। पूर्ण में क्या होती है? क्रिया पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। संदिग्ध में कार्य होता हुआ तो प्रतीत होता है, लेकिन समाप्त कब हुआ वो पता ही नहीं चलता है। देखिए इस वाक्य को यहाँ पर देख, वैसे मैं कहता हूँ मोहन खाता होगा, ठीक है, ट्रेन आती होगी, मतलब ट्रेन चल दी है, ये तो कन्फर्म है कि अब वो प्लेटफॉर्म पे आएगी ही आएगी, ये तो है नहीं। मैं कहूँ कि ट्रेन आती हो, ठीक है ना, पता चला कि आज ट्रेन है ही नहीं, लेकिन जब मैंने कहा ट्रेन आती होगी, इसका मतलब ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म से चल चुकी है। अब ये हो सकता है कि 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा लेट आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। तो मतलब क्रिया प्रारंभ तो हो चुकी है, लेकिन अब वो क्रिया समाप्त कब होगी इसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। यहाँ पर या है, ये है, ये शब्द क्या होते हैं? लगे होते हैं। बहुत ही ईजी है। तात्कालिक में आपको कंटिन्यूटी का विरोध होगा, रहा, रही, रहे शब्द लगे रहते हैं, और सामान्य में ता है, ती है, ते है शब्द लगे रहते हैं, और ये क्या करता है? सामान्य वर्तमान काल को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, अब क्या है कि बहुत सी ऐसी किताबें हैं, वो जो चार्ट था उसमें भी क्या था कि एक नया भेद है, वो है हेतु हेतु मद वर्तमान काल। ठीक है, आजकल यह भी कई किताबों में है, तो आप इसके बारे में भी जान जाइए, लेकिन मूल रूप से 5 ही जाना जाता है। ठीक है ना, तो उन 5 को मैंने बता दिया है। यह भी एक भेद के रूप में आजकल क्या किया जा रहा है, कई किताबों में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है, वरना तो आप कल को कहोगे सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन में यह भी आया हुआ है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं। कहता है कि जब वर्तमान काल की कोई क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, मतलब एक क्रिया जो है होती है वह दूसरी क्रिया पर क्या हो? निर्भर हो, और वह कैसी हो? वर्तमान काल की हो। कैसी हो? वर्तमान काल की हो, तो वह किस में आएगा? हेतु हेतु मद वर्तमान काल में आएगा। जैसे यदि वह चला गया हो तो फाटक बंद कर दो। ठीक है ना, यदि वह, अब ये क्या है? वाक्य पढ़ने से लग रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ये तो कंफर्म है, लेकिन अगर वह चला गया हो मतलब उसके जाने पर ही फाटक बंद करने की क्रिया क्या है? निर्भर है। तो इस कारण यह क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मद वर्तमान काल के अंतर्गत इसको क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका भेद है वो आपका भूतकाल से संबंधित है। क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का ज्ञान हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के क्या होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, जैसे सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल,
अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। दोस्तों यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, और एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है कि भूतकाल के भेदों में कौन सा भेद इनमें नहीं है। तो आपको उनके सारों के नाम भी पता होने चाहिए, वरना तो आपका यह प्रश्न क्या होगा, गलत हो जाएगा कि भूतकाल के 6 भेद कौन कौन से हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। तो चलिए एक एक को हम लोग पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सामान्य भूतकाल में क्रिया के जिस रूप के द्वारा भूतकाल में क्रिया के होने का ज्ञान नहीं होता, ठीक है ना, भूतकाल में होने का ज्ञान नहीं होता, अथवा क्रिया सामान्य रूप से होती है और हमें यहाँ पर समय का क्या होता है पता नहीं चलता है। जैसे मैं कहता हूँ राम आया, ठीक है ना, क्रिया के होने का समय का क्या हुआ, ज्ञान आया, भैया राम कब आया हमें नहीं पता। बिजली चमकी, वह गया, मैं पढ़ा, अगर ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें या, ये, रा, री, रे, चुका, चुकी, चुके, बहुत ढेर सारे शब्द क्या होते हैं वो लगे होते हैं, तो वह किससे संबंधित होता है, सामान्य भूतकाल से संबंधित होता है। ठीक है, अगला है आपका आसन्न भूतकाल। बहुत इजी है। आसन्न भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप द्वारा क्रिया के अभी अभी, मतलब क्रिया, मान लें कि यह क्रिया हो रही है और यहाँ पर आ करके अभी जस्ट क्रिया क्या हुई है, फिनिश हुई है, मतलब क्रिया जो रहती है एकदम अभी एट द स्पॉट खत्म हुई है, तो वह किसके अंतर्गत आएगा, आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएगा। आप वाक्य को पढ़ के देखिए, जैसे कहता मोहन स्कूल से आया है, इसका मतलब अभी मोहन जस्ट क्या हो रहा है, स्कूल से आया हुआ है, मतलब क्रिया यहाँ पर क्या हो रही है, अभी जस्ट क्या हुई है, समाप्त हुई है। तो जब तुरंत ही क्रिया अभी समाप्त हुई होती है तत्काल में, तो किसके अंतर्गत आता है, आसन्न भूत के अंतर्गत आता है। ठीक है, सीता अभी अभी सोई है, ठीक है, इसका मतलब कि अभी अभी समकाम को क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य आते हैं जिसको पढ़ने से आपको ऐसा लगे कि क्रिया अभी जस्ट समाप्त हुई है, तो वो वहाँ पर क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है। ठीक है, समझ गए। सामान्य वर्तमान जैसे था वह सामान्य भूत हो गया, कि सामान्य भूत जैसे बिजली चमकी, वह पढ़ा, वह गया, वह, ठीक है, तो ऐसे सिंपल होगा तो सामान्य भूत। अगर भूतकाल में कार्य अभी तुरंत समाप्त हुआ है तो आसन्न भूतकाल होगा। ठीक है, अगला है आपका पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, अब ये नियम पहचान का है, ये तो ठीक है अपने आप में, लेकिन यह नियम अगर न रहता तब भी आप इसको पहचान सकते हैं कि वाक्य को पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि काम अभी क्या हुआ है कि समाप्त नहीं हुआ है, उस काम को समाप्त हुए बहुत लंबा समय, एक टाइम पीरियड क्या हो चुका है, बीत चुका है। ठीक है ना, अगर तुरंत समाप्त हुआ होगा तो आसन्न में चला जाएगा, लेकिन जब उस काम को हुए ज़्यादा समय बीत चुका रहता है तब वो किस में जाता है, पूर्ण भूतकाल में। देखिए पढ़ने के बाद कहते हैं, मैं इलाहाबाद में रहता था, मतलब मैं 2-4 साल 5 साल 10, मैंने बताया कि मोहन साइकिल चला चुका था, मतलब कि वह साइकिल चलाने का जो काम है वो बहुत पहले ही क्या हो चुका है, कर चुका है। मतलब पूर्ण भूतकाल में क्रिया को समाप्त हुए एक लंबा टाइम पीरियड हो चुका रहता है, जिस कारण वह किसके अंतर्गत आता है, पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब हम लोग का अगला टॉपिक जो है वो है, आप देखते हैं, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल में क्या कहता है कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा भूतकाल की क्रिया पूरा न होने का ज्ञान होता है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर
क्रिया क्या रहती है कि स्टार्टिंग का तो पता रहता है, लेकिन वो कब समाप्त हुई उसके एंड का पता नहीं रहता है। ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूँ राम जा रहा था, इसका मतलब मैं ये कन्फर्म हूँ कि जब मैंने उसके बारे में जाना या मैंने देखा तो राम जा रहा था। अब राम पहुँचा कि नहीं पहुँचा यह कोई जरूर कन्फर्म मुझे पता नहीं है। मतलब उसके कार्य की प्रारंभिक अवस्था का तो मुझे पता था, लेकिन वो कब एंड हुआ उसका पता मुझे नहीं था। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसे शब्दों का क्या होता है प्रयोग होता है, तो वह किस में चला जाता है, आपका अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत उसको रखा जाता है। ठीक है। अगला है आपका संदिग्ध भूतकाल। ठीक, संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है कि चीज़ें क्या होती हैं आपकी संदिग्ध अवस्था में होती हैं। संदिग्ध मतलब होता है कि चीज़ें न तो हमें उसकी प्रारंभिक अवस्था का पता रहता है और न ही उसकी एंड का पता रहता है। देखिए कैसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह पता नहीं चलता या संदेह बना रहता है कि क्रिया पूर्ण हुई या नहीं, तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी गए होंगे, सोहन ने खाना खाया होगा। ठीक है ना। तो मतलब पिताजी गए होंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक तरह से संभावना क्या संदेह व्यक्त कर रहा हूँ, संभावना भी नहीं कर सकते, मैं संदेह, मैं अनुमान लगा रहा हूँ अपने ओर से कि पिताजी गए होंगे। बाद में पता चला कि पिताजी गए ही नहीं। मतलब यहाँ पर आपको क्या होगा कि जो क्रिया है हो भी सकती है और नहीं भी। इसका मतलब अगर हम लोग इसके लिए कुछ फॉर्मूला देखें तो मतलब यहाँ पे कार्य के प्रारंभ का हमें पता नहीं चलेगा और न ही कार्य की समाप्ति का हमें पता चलेगा। मतलब दोनों अवस्थाएं क्या होगी, संदिग्ध अवस्था में होगी। और जब पढ़ने पर ऐसी अवस्था हमको दिखे तो वो किसके अंतर्गत जाएगा, संदिग्ध भूतकाल में जाएगा। इसके अंत में या होगा, ये होंगे, ये होगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग किया गया है तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अगला है आपका हेतु हेतु मद भूतकाल। कहा जाता है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, मतलब क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश वह नहीं हो सके। ठीक है ना। तो वो किस में चला जाएगा, हेतु हेतु मद। मतलब कहता हूँ कि वर्षा होगी तो फसल वर्षा होती तो फसल बच जाती, मतलब न वर्षा हुई न फसल बची। ठीक है ना। श्याम मेहनत करता तो अवश्य सफल होता, मतलब वह सफल नहीं हुआ क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। मतलब कि भूतकाल में जो हेतु हेतु मत भूतकाल होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश वह नहीं हो पाई, तो वो किस में चला जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। और दूसरा, इसमें भूतकाल की क्रिया किसी दूसरी क्रिया पे क्या होती है, आधारित होती है, तो क्या होता है, हेतु हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत आता है। किसके आता है, हेतु हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब ये आपके 6 भेद भूतकाल के हो गए हैं। अब हमको करना क्या है कि ये भूतकाल के भेदों को हम फिर से क्या करें, रिवाइज करेंगे। यहाँ पर एक क्रिया दूसरे क्रिया पे क्या होती है, डिपेंडेंट रहती है। हेतु हेतु में, संदिग्ध में क्या होता है, न तो काम के प्रारंभ का पता रहता है न एंड का पता रहता है। यहाँ पर या होगा, ये होंगे, ये होगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अपूर्ण में क्या होता है कि क्रिया के प्रारंभिक चीज़ का तो हमें पता होता है लेकिन उस कब समाप्त हुई इसका पता नहीं होता है, और यहाँ पर शब्द प्रयोग होते हैं, रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अगला है पूर्ण भूतकाल।
पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, या था, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो हम किस में डालेंगे, उसे पूर्ण भूतकाल में उसको डाल देंगे। ठीक है। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था पूर्ण भूतकाल के बारे में। पूर्ण भूतकाल में क्रिया को समाप्त हुए एक लंबा समय अंतराल बीत चुका रहता है, जिस कारण उस वाक्य को कहाँ डाला जाता है, पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत डाला जाता है। अगला है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका बताया था कि क्रिया तुरंत ही समाप्त हुई होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि मोहन स्कूल से आया है, मतलब अभी जस्ट आया है। सीता अभी अभी सोई है, इसका मतलब अभी वो क्या हुई है, सोई है। मतलब कार्य के तुरंत समाप्त होने का क्या होता है, यहाँ पर प्रतीत होता है। या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, ठीक है ना, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है और वो आसन्न भूत में जाता है। ठीक। अगला है भूतकाल। भूतकाल में क्या होता है कि यहाँ पर समय का पता नहीं चलता है। या, ही, ये, रा, री, रे, चुका, चुकी, चुके ऐसे शब्द लगे रहते हैं। जैसे बिजली चमकी, राम गया, ठीक है ना, मोहन पढ़ा, मोहन सोया, ऐसे वाक्य जब दिए रहते हैं तो किस में चला जाता है, सामान्य भूतकाल के अंतर्गत उसको रखा जाता है। ठीक है। तो ये आपकी भूतकाल की कहानी यहीं पे क्या होती है, समाप्त होती है। अगला आपका इम्पॉर्टेंट भेद है भविष्यत काल या भविष्य काल। तो आपको पता ही होगा कि भविष्य काल के अंतर्गत क्या होता है कि चीज़ें आपकी भविष्य में होने की क्या होती है, संभावना व्यक्त होती है। भविष्य काल में 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मद भविष्यत काल। सामान्य भविष्य काल में क्या होती है, चीज़ें सामान्य भविष्य में होगी। संभाव्य में क्या होगी, संभावना होगी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और हेतु मत भविष्यत काल में क्या होगा कि एक क्रिया भविष्य में जो होने वाली है दूसरी क्रिया पे क्या होती है, निर्भर होती है। ठीक है। तो चलिए पहला भेद देखते हैं। पहला भेद है आपका सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप द्वारा क्रिया का सामान्यतः भविष्य में होने का क्या होता है, ज्ञान होता है, वो क्या कहलाती है, भविष्यत काल के अंतर्गत उसे। जैसे मैं कहूँगा मैं खेलूँगा, मैं जाऊँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं सोऊंगा, अगर ऐसे चीज़ें होंगी तो वो क्या होगा, आपका सामान्य भविष्यत काल के अंतर्गत क्या होगी, वो चीज़ें आएंगी। ठीक है। अगला है आपका संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल में क्या होता है कि इसमें भविष्य में होने वाली क्रियाओं की क्या होती है, संभावना का क्या होता है, बोध होता है। तो किसके अंतर्गत आता है, संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत आता है। ठीक है। बहुत इजी होता है ये। जैसे मैं कहूँगा मोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, मतलब वाक्य को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि मैं भविष्य की बात क्या कर रहा हूँ और अब वो उत्तीर्ण होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ से काम, मैं कहूँ संभव है कल सुरेश आएगा, ठीक है ना, काश पिताजी कल आते। ठीक है। तो मैं ऐसे शब्दों का जब प्रयोग करूंगा जहां पर शायद, संभवतः ऐसे शब्दों के प्रयोग के द्वारा जो वाक्यों का निर्माण होता है वो किस में जाता है, संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत उन वाक्यों को क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है। अगला आपका इंपॉर्टेंट है हेतु मद भविष्यत काल। ठीक है। ये अभी पास्ट टेंस की तरह ही होता है। जो पास्ट का हेतु मद भूतकाल होता है उसी तरह हेतु मद भविष्यत काल होता है। बस इस यहाँ पर क्रिया क्या होती है, भविष्य में होने वाली होती है। देखिए जैसे मैं कहूँ कि राम पढ़ेगा तो पास करेगा, मतलब ये भविष्य के गर्भ में है कि यदि राम मेहनत करके पढ़ेगा तो आगे उसका रिजल्ट क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। पिताजी आएंगे तो मैं जाऊंगा, अब मेरे जाने की जो कंडीशन है वो पिताजी के आने पर क्या होगी, निर्भर करती है। और यह निर्भरता भविष्य काल में क्या है, संबंधित है। ठीक है ना। तो रमेश पहुंचेगा तो हम चलेंगे,
मतलब ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने पे लगेगा कि क्रिया भविष्य काल में होने वाली है और एक क्रिया दूसरी क्रिया पे क्या होती है, निर्भर होती है, तो वो किससे संबंधित होगी, हेतु मद भविष्यत काल से क्या होगी, वह संबंधित होगी। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। पूरा हमने काल क्या कर लिया, डिटेल में पढ़ लिया, और मैं आपको विदिन 1 मिनट आपको इसको रिकैप करके बताता हूँ। यहाँ पर क्रिया भविष्य में होगी, यहाँ पर क्रिया जो भविष्य काल की संभावना को व्यक्त करेगी, यहाँ पर जो भी क्रिया होगी सामान्य भविष्य में होगी, और यहाँ पर गा, गी, गे ऐसे शब्दों का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाता है। भूतकाल में हम लोगों ने देखा था, उसको हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, और आपने वर्तमान काल को भी देख लिया था। तो आपने इन 5 भेद सामान्य के, तो सामान्य के 5 भेद प्लस एक मैंने आपको हेतु मद वर्तमान भी बताया था। ठीक, प्लस भूतकाल के आपके 6 भेद हैं और भविष्यत के आपके 3 हैं। मतलब वर्तमान के 5, भूत के 6, भविष्यत के 3। ठीक है ना, प्लस एक आपको एक्स्ट्रा इसलिए बताया कि कोई किताबों में हेतु मद भविष्यत काल के रूप में भी प्रश्न क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है ना, तो आपको चीज़ें क्या होंगी, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, और एक्स्ट्रा अगर देखेंगे तो हेतु मद वर्तमान काल। भूतकाल में आएंगे तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, ठीक है ना, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है ना, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। और वहीं जब हम भविष्यत काल की बात करेंगे तो सामान्य भविष्य काल, ठीक है, दूसरा आपका संभाव्य भविष्य काल, और तीसरा आपका हेतु मद भविष्यत काल। ये सारी कंडीशंस क्या होंगी, आपकी भविष्यत काल की होंगी। तो ये आपका आज काल का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। काल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ें समझने के लिए आप उसके पहचान के शब्दों को ध्यान में रखिए। अगर वह शब्द आपको न समझ में आए, बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें ये शब्द नहीं मिलते हैं, तो आप वाक्य के भाव को रखेंगे तो आपको उस वाक्य के भाव से समझ में आएगा कि क्रिया किस रूप में क्या हो रही है, चल रही है। और जब क्रिया जिस रूप में चलती है उसी के अनुरूप हम क्या करेंगे, अपने वाक्यों को वहाँ पर क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको लगे ये बहुत कठिन है, लेकिन मैंने अपनी ओर से बहुत कोशिश की है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आपको क्या करना है कि इसको 2-3 बार वीडियो को देखना है और प्रैक्टिस पेपर लगा करके चीज़ों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मेरी गारंटी है कि आपका एक भी प्रश्न क्या होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने सभी तत्वों का यहाँ पे क्या कर दिया है, समावेश कर दिया है, पहचान के शब्द भी डाल दिए हैं। और अगर वैसे शब्द नहीं भी मिलते हैं तो वाक्य के भाव के अनुरूप अगर आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तब भी आपका गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम विदा लेते हैं इस चैप्टर के इसके बाद, और मिलते हैं अगले टॉपिक में फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।